दोस्तों आज के इस वीडियो में जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू तक का फ्लाइट टिकट को बुक करके दिखाने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपये में। और अभी मैं जस्ट श्रीनगर का ट्रिप करके आया हूं, तब मुझे पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है फ्लाइट से जाना। क्योंकि अगर आप रोड ट्रिप करते हैं तो उधर लैंडस्लाइड भी होते हैं, जाम भी लग जाता है, ट्रैफिक होता है। इसी के साथ साथ सड़क को 2 लाइन किया जा रहा है, इस वजह से भी जाम लगता है। और अगर बारिश हो जाए या स्नो हो जाए तो भी ये उधमपुर से या जम्मू से बनिहाल तक का जो रास्ता है वो जाम हो जाता है। और ये चीज को मैं खुद फील करके आया हूँ। 7-7, 8-8 किलोमीटर लंबा जाम को मैं फेस करके आया हूँ। तब मुझे याद आ रहा था कि काश मैं 5000 में भी फ्लाइट टिकट कर लिया होता, वही सस्ता पड़ता हमें, क्योंकि समय का बचत होता। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, बच्चे के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा परेशानी महसूस हो सकता है। तो इनमें से कई सारे रीजन हो सकते हैं जो जम्मू से श्रीनगर आपको बाय फ्लाइट जाना चाहिए या श्रीनगर से जम्मू तक फ्लाइट से आना चाहिए। वहीं पे अगर रोड ट्रिप से अगर इसे कंपेयर किया जाए एज ए प्राइस, तो आपको उधमपुर से बनिहाल तक का पर हेड शेयर टैक्सी में 600 रुपया लिया जाएगा। वहीं आप जम्मू से चलते हैं बनिहाल के लिए तब आपसे 700 रुपया लिया जाएगा शेयर टैक्सी में पर हेड। और वहीं पे बनिहाल पहुंचने के बाद सिर्फ 45 रुपये में आप लोकल ट्रेन पकड़ करके श्रीनगर पहुंच सकते हैं और हर घंटे आपको ट्रेन मिल जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के 700 से 800 रुपये आपको खर्चा आते हैं जम्मू या उधमपुर से श्रीनगर जाने में। तो 800 रुपये रोड ट्रिप में खर्चा हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे अभी मैं 1300 रुपये में बुक करके दिखाऊंगा फ्लाइट टिकट। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, फ्लाइट टिकट को बुक करके दिखाता हूं। लेकिन ये जो अमाउंट है ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। मान के चलिए आज ही आपको फ्लाई करना है और आज टिकट बुक करते हैं तो इस टिकट का प्राइस 4000, 5000, 6000, 10000 भी जा सकता है। वहीं पे अगर आप थोड़ा समय लेकर के बुक करते हैं या कई बार ऐसा होता है कि कल का टिकट भी आपको 1000-1500 में मिल जाए, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। कैसे आपको चेक करना है, कैसे बुक करना है, सारा कुछ यहाँ पे लाइव होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम यूज करेंगे स्काई स्कैनर वेबसाइट को। तो गूगल पे मैं सर्च कर लेता हूँ स्काई स्कैनर और सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। पहला वेबसाइट आ चुका है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जस्ट मैं सर्च किया था जम्मू से श्रीनगर, और उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम और टू में मैं सर्च कर लेता हूँ जम्मू से जम्मू IXJ और यहाँ पे श्रीनगर, ठीक है। और डेट कोई भी एक फिक्स नहीं हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम जिस डेट को भी सस्ता मिलेगा उसी डेट को बुक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मंथ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, होल मंथ का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं होल मंथ के ऊपर क्लिक करके फरवरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए पूरे फरवरी मंथ में जितने भी फ्लाइट हैं सारे यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फरवरी में तो कोई भी हमें सस्ता नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे मार्च कर लेता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे मिनिमम जो है आप देखेंगे यहाँ पे 7 तारीख को है 1417 रुपये का, लेकिन वहीं पे 14 तारीख को है 1328 रुपये का। और मुझे लग रहा है इससे सस्ता अभी नहीं है। तो चलिए इसी के ऊपर क्लिक करके 1328 है, इसके ऊपर क्लिक करके फाइंड फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब देख लीजिए 1301 रुपये का यहाँ पे आ चुका है निकल के। और ये टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है, 13:55 में है, जो कि आपको फ्लाइट 2 घंटा पहले बोर्ड करना पड़ता है, यानी कि 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना पड़ता है। यानी कि 11:55 में आपको पहुंचना है। तो दिल्ली से अगर रात में भी चलते हो तो सुबह 10-11 बजे तक इजीली आप पहुंच ही सकते हो जम्मू तक। खैर दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए ये विस्तारा का फ्लाइट होने वाला है। और यहाँ पे एक मैं ना चीपेस्ट वाले को फिल्टर कर लेता हूँ। ओके, तो भी 1301 रुपये का है। चलिए इसे मैं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और अब देख लीजिए ये बता रहा है यात्रा.com से अगर आप इसे बुक करते हैं तो 1301 रुपये में आपको मिल जाएगा। चलिए सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये हमें यात्रा.com के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। और हालांकि स्काई स्कैनर का काम ही यही है कि सभी वेबसाइटों को स्कैन करके आपको बताएगा कि सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे का डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे यार और भी कूपन और डिस्काउंट हम अप्लाई कर सकते हैं, तो और भी हमें ये सस्ता पड़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल हमें ऐड कर लेना है, या अगर यात्रा में अकाउंट है आपका तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे आप। लेकिन यहाँ पे मैं विदाउट अकाउंट का मैं दिखा रहा हूँ। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है और पैसेंजर डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेना है। टाइटल सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, नेम हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाल लेंगे और कंटिन्यू के ऊपर हमें क्लिक करना है। इसी के साथ साथ देख लीजिए इधर कूपन भी अप्लाई करने का ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक कूपन में अप्लाई कर दिया हूँ 125 रुपये वाला, ठीक है। तो देख लीजिए कांग्रेस यू हैव अवेल ये डिस्काउंट ऑफ 125 रुपीज। तो ये टोटल 1176 रुपये का अब ये फाइनल अमाउंट बन चुका है, ठीक है। और
चलिए इधर का डिटेल में फिल करके कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए हमें सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। यार विंडो सीट ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं। चलिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ फ्री वाला कोई सीट हमें मिल जाए तो वही हम कर लेंगे। तो चलिए सीट में सेलेक्ट कर लिया हूँ, प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पूछ रहा है इंश्योरेंस आप लेना चाहोगे तो यहाँ पे आपकी मर्जी है। 199 रुपये पर ट्रेवलर आपको इंश्योरेंस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क माई ट्रेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि मैं इंश्योरेंस नहीं ले रहा हूँ। तो चलिए अब फाइनल पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे यार एक प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पे प्राइस हो चुका है इंक्रीज। ऐसा होता है बुकिंग करते करते आपका प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायनामिक फेयर लागू रहता है, यानी कि जैसे जैसे सीट खत्म होते जाएगा वैसे वैसे प्राइस यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है 2226 रुपए का निकल के आ रहा है। तो और यहाँ पे यूपीआई से हमें पेमेंट करना है, क्योंकि 125 रुपए का हमने डिस्काउंट लिया है, तो उसके लिए हमें यूपीआई से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल करके पे के ऊपर हमें क्लिक करना है। लेकिन यार ये दाम बढ़ गया है। अब मैं ट्राई करता हूँ उल्टा रूट का, यानी कि श्रीनगर से जम्मू का मैं ट्राई करता हूं, तब देखता हूं हमें कितना पे करना पड़ता है। तो चलिए यहां पे बैक में आ जाता हूं स्काई स्कैनर के ऊपर। फिर से मैं यहां पे होल मंथ में फरवरी सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे तो फरवरी मंथ में ही सबसे सस्ता हमें मिल रहा है 1328 रुपए का, ठीक है। फिर से अगर मैं मार्च में देखूं तो यहाँ पे भी मिनिमम 1328 रुपए का हमें मिल जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं 1328 वाला नहीं 1500 वाले को देखते हैं, क्योंकि 1300 वाले में आगे चल के वो 2000 कर दिया था ना। तो चलिए यहाँ पे 1328 वाले को सेलेक्ट करके फाइन फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर से ये बता रहा है इसका प्राइस 1278 रुपया। ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर से यात्रा.com से हमें करवा रहा है। तो चलिए करते हैं आगे की तरफ कंटिन्यू। फिर से हम डिटेल फिल करते हैं, देखते हैं इस बारी भी प्राइस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। फिर से मैं कूपन कोड को अप्लाई कर लेता हूँ और पैसेंजर डिटेल मैं यहाँ पे ऐड करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यार यहाँ पे तो सीट ही नहीं अवेलेबल है। चलिए बिना सीट सेलेक्ट किए प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। रिस्क माई ट्रेवल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा हो चुका है प्राइस इंक्रीज। तो यानी कि आप मान के चलिए 2200 रुपया में एटलीस्ट आपको मिल ही जाएंगे फ्लाइट टिकट। खैर ये टिकट को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, लेकिन आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म कर देंगे उसके बाद यात्रा.com के तरफ से आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और ईमेल आईडी के ऊपर PNR नंबर भेज दिया जाएगा आपके फ्लाइट डिटेल का। इसी के साथ साथ जब आपका फ्लाइट करने का समय रहेगा उससे 24 घंटा पहले आपको बोर्डिंग पास जनरेट करना पड़ेगा, जो कि उन्हीं एयरलाइंस के वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपना PNR नंबर डालेंगे, OTP सबमिट करेंगे। उसके बाद आप अपना सीट सेलेक्ट करके और आप अपना बोर्डिंग पास को जनरेट कर लेंगे। इसी के साथ साथ आपका जो सामान का जो टैग होता है वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, और इसी के साथ आप अपना बोर्डिंग पास लेकर के पूरा जर्नी कर सकते हैं। ये जो यात्रा.com का कोई भी स्लिप आपसे नहीं मांगा जाएगा, कोई भी पेमेंट प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, ना ही कोई आपका PDF दिखाना पड़ेगा यात्रा.com का। ये जो आपका बोर्डिंग पास होता है वही मेन होता है, और एक ID प्रूफ आपको कैरी करना है, बस आप जर्नी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।